जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, सहकर्मियों के साथ दीपावली मना रहे होंगे और अच्छे से मना रहे होंगे। खास करके हमारे सीमा पर तैनात वीर सैनिकों को दीपावली की शुभ और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं उस जीवन को जी चुका हूँ तो मैं समझ सकता हूँ जो घर से दूर रहने पर कैसी ज़िंदगी होती है। लेकिन देश के प्रति फर्ज आपको अपने बारे में सोचने का समय नहीं देता है। वैसे भी हम बोलते हैं राष्ट्र प्रथम, द्वितीय साथी, तृतीय स्वयं। मतलब आखिरी में हम स्वयं हैं। नाम नमक और निशान, ये भारतीय थल सेना का एक मशहूर वक्तव्य है और इसी के साथ लगभग हर सैनिक जीता भी है। तो आप सबको, हमारे देश के सैनिकों को, तीनों सेना के सैनिकों को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सैनिकों को, या भी अलग अलग जगहों पर तैनात कर्मचारियों को, जो आज भी पर्व के अवसर पर घर परिवार से दूर अपने सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारे आम जन के सेवा को, आम जन की ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज आपने नरेंद्र मोदी जी को INS विक्रांत पे जो देखा, वो भव्य मतलब फोटोग्राफ जो आई, वह भारत के सामर्थ्य, सामरिक शक्ति को जो दर्शा रही है कि आने वाला समय भारतीय नौसेना, भारत देश समुद्र की एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभरने जा रहा है। और मेरा तो पहले से भी मानना है कि जिसने दुनिया के ट्रेड रूट पे वर्चस्व रखा, वह दुनिया की उतनी ही बड़ी शक्ति रही। माइट ऑफ द नेवी एंड रिच ऑफ द नेवी डिसाइड्स द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। आप ये प्राचीन काल से मिला के देख लीजिए, आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और INS विक्रांत से जो तस्वीरें आई, MiG-29, चेतक हेलीकॉप्टर्स और कुछ नेवी के और भी हेलीकॉप्टर्स थे, कुछ एयर थे जो फ्लीट जो होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ होते हैं, उन पर सैनिकों के साथ संवाद एक अलग मैसेजिंग है दुनिया के लिए। और सैनिकों को यह यकीन दिलाना, यह एहसास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके ही हैं, हम आपके बीच के ही हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। सब लोग बोलते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो पिछले 11 सालों से हर साल दिवाली मनाते हैं फौजियों के साथ, कभी नौसेना के साथ, कभी वायुसेना के साथ, कभी थल सैनिकों के साथ। जिस समय जिसकी इम्पोर्टेंस या जिस पर फोकस देना होता है उसके हिसाब से मनाते हैं। इस बार उन्होंने INS विक्रांत को चुना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको पता ही होगा जो क्या विक्रांत का रोल रहा था, तो इसको समझ ही सकते हैं आप। अभी लोगों को 11 सालों का याद है, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी 2001 से 2014 तक थे गुजरात के, मेरा आप सबसे आग्रह है यह पता करने का कोशिश कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी दिवाली तब कहाँ मनाते थे। तब भी गुजरात क्षेत्र में जो सैनिक थे या जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो BSF, कोस्ट गार्ड जो होते थे, उनके साथ एक फ़ोटो उनका बड़ा वायरल हुआ था। आपको याद होगा, वो हैट, BSF का हैट लगाकर, चश्मा लगाकर ऊँट पर सवारी करते हुए, और जब फोटो वायरल हुआ था तो मतलब डैशिंग प्राइम मिनिस्टर लगते थे। लेकिन पता है क्या था, वो दीपावली पे ही BSF के जवानों से मिलने गए थे। उसमें भी एक अलग वाक़या है। उस समय उस पोस्ट पे पानी नहीं आती थी। यूँ कहें कि गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उस लगभग सारे पोस्ट के आसपास पानी नहीं आती थी, दूर से उनको टैंकर से सप्लाई जाती थी पोस्ट पे पानी। नरेंद्र मोदी जी जब जवानों से पूछे, हालचाल पूछे, तो जवानों ने बोला, और किसी चीज़ की कमी है तो बोला तो प्रशासन अपने तरफ से व्यवस्था कर सके
तो जवानों किसी एक ने बोला जे सर सब चीज़ तो है लेकिन यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। 1 साल बाद वापस दोबारा उस पोस्ट पे गया। फिर सबसे पूछा जे अभी बारिश आ रही है? जवाब खुशी जाहिर करी, बोला जे आपने इस छोटी सी रिक्वेस्ट को भी आपने ख्याल रखा। दुनिया के लिए छोटी लग सकती है, हालांकि जो जवान सीमावर्ती इलाकों में जो पानी के ऐसे से पानी जैसी समस्या से जूझते हैं उनको पता है कि पानी का महत्व क्या है। यह नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था। और छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे तब पता कीजिएगा जो दिवाली कहाँ मनाते थे, आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्ति का जो कैरेक्टर है ना, पर्सनालिटी है ना, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं और वो कोशिश करे जो मैं दीपावली पे सैनिकों के बीच में नहीं जाऊंगा, वो चाह के भी अपने आप को नहीं रोक सकते। यह है उनका सैनिकों से लगाव, यह है उनका व्यक्तित्व, यह है उनकी पर्सनालिटी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगा। बस इतना बोलूँगा, दिवाली मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए, जो पटाखों पर ज्ञान देने आए उसके कान के नीचे पटाखे फोड़िए। जय श्री राम, हर हर महादेव।